तो उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे? वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानिशय्या परिधान बलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। याद किया करो श्लोक याद किया करो, कम से कम लास्ट का 2-3 लाइन। कहा कि न बंधु मध्य, बंधु जनों के बीच में धनहीन होकर जीवित रहना अच्छा नहीं है। कहा कि वरम का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, अच्छा, श्रेयस्कर। व्याघ्र गजादि यानी बाघ, हाथी, हिंसक पशुओं के साथ रहना अच्छा है। लोगों से रहित निर्जन प्रदेश में जहाँ कांटे बिछे हुए हैं, ऐसी स्थानों पर, ऐसी जगहों पर भी रहना श्रेयस्कर है, अच्छा है। घास के बिछौने पर बलकल वस्त्र पहनकर सो लेना अच्छा है, परंतु अपने बंधु बांधवों के बीच में निर्धन बन के जीवित रहना अच्छा नहीं है। कहा कि तद गच्छामः, इसलिए यहाँ से हम लोग चले। कहाँ चले? तो कुत्रचित अर्थाय, कहीं पर धन कमाने के लिए। अर्थ का मतलब क्या हुआ? धन। अर्थ का मतलब क्या हुआ? धन। कहा कहीं पर धन कमाने के लिए हम लोग चलें। इति सम्मंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः, ऐसा मन में विचार कर और चारों ब्राह्मण पुत्र वहाँ से चल दिए। ते क्रमेण गच्छन्तः अवंतीम प्राप्ताः। गच्छन्तः में क्षत्रि प्रत्यय है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः तो बहुवचन में है, 3 है। तो गच्छन एक वचन, गच्छन्तः, गच्छन्तौ द्विवचन और गच्छन्तः बहुवचन। तो गच्छन्तः का मतलब हुआ जाते हुए। तो क्रमेण गच्छन्तः, चलने के क्रम में, चलते चलते ते अवंतीम प्राप्ता, वे कहाँ पहुँचे? अवंती पहुँचे। उज्जैन का पुराना नाम अवंती है। राजा विक्रमादित्य वहाँ के राजा हुआ करते थे। विक्रमादित्य वहाँ के राजा हुआ करते थे। वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ नगर है। जैसा कि मैं बताया था उस दिन तुम लोगों को, गंगा पटना किस नदी के तट पर है? गंगा नदी। बक्सर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बात समझ में आ रही है? और वहाँ के लिए पवित्र नदी क्षिप्रा को ही माना जाता है। क्षिप्रा में लोग स्नान करते हैं और उस क्षिप्रा नदी में स्नान करके वहाँ पर महाकालम प्रणम्य, वहाँ भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। कितने हैं? 12। ध्यान से सुनो। सौराष्ट्रे सोमनाथम, सोमनाथ, ठीक है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च। और इस तरह से मतलब पूरा श्लोक है, देखो हमको दिमाग से उतर है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन है, श्रीशैल धाम है कोई, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। परल्याम वैद्यनाथम च, भगवान वैद्यनाथ है जो झारखंड में देवघर में है, वहाँ परली पर्वत पर बसे हुए हैं। खैर वो तो अब एक नगर बन गया है, बहुत महानगर हो गया, देवघर जिला है। तो कहा परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है जो डाकिन वन में है। पहले वन था वो, डाकिन वन, तो वहाँ भीमशंकर नाम से ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग। कहने का मतलब है भगवान शंकर की प्रतिकृति, प्रतिमा। जैसे काशी विश्वनाथ है और उन्हीं की मूर्ति हम लोग यहाँ भी पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? शंकर जी बना के पूजते हैं ना। भगवान महावीर पटना में है, दारानगर में बने हैं कि नहीं बने हैं? तो कहा कि परल्याम वैद्यनाथम, कितने हो गए? 3 हो गए। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को, गुजरात को सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र सोमनाथम, गुजरात में सोमनाथ है। श्रीशैले मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन। परल्याम वैद्यनाथम, परली पर्वत यानी झारखंड में वैद्यनाथ भगवान। डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंध तु रामेशम, तमिलनाडु में रामेश्वरम है। जो भगवान राम रावण का वध करने जा रहे थे तो राम सेतु बंधन हो रहा था, तो वहाँ क्या किए? वहाँ रामेश्वरम का स्थापना किए, निर्माण किए। रामायण देखे हो कभी वीडियो में? तो रामायण देखे हो तो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था समुद्र में, तो भगवान शंकर क्या किए? भगवान राम क्या किए? एक शिवलिंग बनाए।
और उस शिवलिंग को बना करके बोले इनका नाम होगा रामेश्वरम। तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। और क्या कहे कि डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम, नागेशम दारुका बने। नागेश्वर भगवान है जो दारुका वन में है, जिसको अब वो किस प्रदेश में है ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो दारुका वन के नाम से जाना जाता है शायद महाराष्ट्र में होगा हमको लगता है। तो नागेशम दारुका बने। वाराणस्याम तो विश्वेशम, वाराणसी में भगवान विश्वनाथ हैं। विश्वेशम, वाराणस्याम तो विश्वेशम, भगवान विश्वनाथ बनारस में है। और वाराणस्याम तो विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर है जो गौतमी नदी के तट पर है, त्र्यंबकेश्वर भगवान, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे। हिमालय तु केदारम, उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान है, उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो हिमालय की तराई में है। हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालय, एक घुसमेश्वर भगवान है, ठीक है। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में ये महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे ही क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके वो चारों ब्राह्मण कुमार बाहर निकले, महाकाल का दर्शन किए, और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले उनके सामने कौन हुआ? भैरवानंद नाम योगी सम्मुखो बभूव। भैरवानंद नाम के योगी उनके सामने आ गए। एक योगी थे, वो उनके सामने आ गए। उनका नाम क्या था? भैरवानंद। तेन ते पृष्ठाः, तेन अर्थात भैरवानंदेन, भैरवानंद के द्वारा, तृतीया में से और द्वारा होता है, पता है ना। तृतीया में क्या होता है? कहा जाएगा हाथ से, तो भी तृतीया का हस्तेन, हाथ के द्वारा तो भी तृतीया हस्तेन। तो ऐसे ही भैरवानंदेन, भैरवानंद के द्वारा, ते पृष्ठा, वे सब पूछे गए। यानी वे भैरवानंद जो थे, जो जोगी भैरवानंद थे, वो उन सब से पूछे। क्या पूछे? कुतो भवन्तः समायाता, आप लोग कहाँ से आए हैं? समायाता, सम्यग आयाता, समायाता, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका आगमन कहाँ से हुआ है? किम प्रयोजनम, आपका उद्देश्य क्या है? आप ट्रेन में जब जाते हैं या कहीं भी अनजान लोगों से मिलते हैं तो नहीं पूछ देते हैं कहाँ कहाँ भैया का कोनो काम है यहाँ, क्यों आए हैं, पूछता है ना। तो कहते हैं योगी भैरवानंद कुतो भवन्तः समायातः, कुतः, एक दिन पढ़ा रहे थे सप्त ककाराः, यत्र किम कुत्र कति कदा कथम किमर्थम किम, बता रहे थे ना, सप्त ककाराः, किम कति कदा कुत्र किमर्थम कुतः। तो इस तरह से कहते हैं कि कुतः भवन्तः समायातः, आप लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। और किम प्रयोजन, आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है आने का, कारण क्या है। उक्तंच, तब चारों बोले क्या? ततई ही अभिहितम, चारों बोले क्या बोले? वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्ध यात्री हैं, यानी हम लोग तप करने निकले हैं, सिद्धि करने निकले हैं। और यत तत्र यास्यामु, वही रुकेंगे, यत्र धनाप्ति मृत्यु वा भविष्यति, कहा कि हम लोग सिद्धि के लिए चले हैं लेकिन वहीं रुकेंगे जहाँ या तो हम लोग धन ही कमाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, करो या मरो। कहा कि या तो हम लोग धन कमाएंगे, धनाप्ति, धन आपति ही, या तो हम लोग धन कमाएंगे, आपति का मतलब होता है प्राप्त करना, आपता, ठीक है। तो कहा कि या तो हम लोग धन कमाएंगे नहीं तो मृत्यु, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन गरीबी को झेलेंगे नहीं। चारों ने क्या कहा? हम लोग सिद्ध यात्री हैं, हम लोग सिद्धि पर चले हैं, या तो हम लोग धन कमाएंगे या तो अपने आप को मार डालेंगे। ऐसा निश्चय, ऐसा हम लोगों ने निश्चय कर रखा है। कौन कहा? हाँ, ये याद रखना, पूछेगा परीक्षा में। उक्तंच, कहा गया है, क्या कहा गया है? अभिमत सिद्धि अशेषाः भवति, जो कुछ भी मनोवांछित कामना, अभिमत सिद्धि, अभिमत सिद्धि यानी मनोवांछित कामनाएं, हमारे मन की जो जिज्ञासा है, मन में जिज्ञासा होती है ना, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तमाम तरह की बातें। तो कहा अभिमत सिद्धि,
अशेषाः भवति। अशेष का मतलब है जो कुछ भी पर्याप्त हमारी मनोकामनाएं होती हैं, अगर वो सिद्ध हो जाती है, बची खुची मनोकामनाएं अगर वो सिद्ध हो जाती है, तो ये कैसे सिद्ध होती है? पुरुषस्य पुरुषकारेण भवति। ये मनुष्य के पौरुष से होता है। कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि यदि मनुष्य की कोई ख्वाहिशें पूरी होती है, मनुष्य की कोई जिज्ञासा पूरी होती है, तो वो भी उसके कर्तव्य से होता है। पुरुषकारेण, पुरुषकारेण का मतलब क्या हुआ? पौरुष। और पौरुष का मतलब क्या हुआ? कर्तव्य। और कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? हमारा जो लगन है, हमारा जो कार्य करने की विधि है, जुनून, जिज्ञासा। विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं तो क्या ऐसे नंबर मिल जाएगा? लेकिन बाई द वे कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो कम पढ़ता है फिर भी उसको नंबर मिल जाता है। होता है कि नहीं सर? रेयर केस में कुछ ऐसा विद्यार्थी होता है, हमारे आपके नज़र में लगेगा कि वो पढ़ता ही नहीं है, इसी बीच में तब तक क्या करेगा? फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। हम लोग कहेंगे अरे यार वो तो पढ़ता ही नहीं था। नहीं, ये गलत सोच है हमारी और आपकी। वो पढ़ता था, पढ़ता होगा, लेकिन हमको और आपको दिखा करके नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो भी उसका एक कर्तव्य है, वो भी उसका एक पौरुष है। क्योंकि बिना कर्तव्य किए कभी पानी के बेहुड़ी में कभी दही नहीं जमता है, दूधे के बेहुड़ी में दही जमेगा। समझ रहे हो? पानी के बेहुड़ी, बेहुड़ी समझता है? पानी के बर्तन में दही जम जाएगा तो उसमें दूध रखेगा, गर्म करेगा, जोरन डालेगा तभी जमेगा। तो कहता है कि वो भी यदि मनुष्य की कुछ आधी अधूरी चीजें पूरी होती है तो वो भी उसके कर्तव्यों से होती है, क्योंकि दैवम अपि यद्यपि कथयसि। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि ये तो उसके भाग्य में था, तो ये भाग्य भी दैवम, दैवम का मतलब क्या हुआ? भाग्यम। हाँ ना, स्त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। दैवम भाग्य विधाता, नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, भाग्य विधाता भी नहीं जानते, ईश्वर भी नहीं जानते, तो कुतो मनुष्य, मनुष्य के बस में कहाँ है? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहते हैं कि दैवम इति यद्यपि कथयसि, यदि कोई कहता है यद्यपि कथयसि, यदि तुम कहते हो या कोई कहता है कि वो उसके भाग्य में था, तो अभाग्य भी अदृष्टाख्य पुरुष गुण। अदृष्टाख्य, अदृष्ट का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ। अदृष्टाख्य, आख्य अदृष्ट गुण, आख्य का मतलब कहा जाना। तो कहा कि यदि आप कहते हैं कि उसके भाग्य में वो था जो नंबर ला दिया बिना पढ़े, तो वो भी उसका एक छुपा हुआ गुण है जो हमको आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो कर्तव्य किया है, बिना परिश्रम किए फल नहीं मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक बार फिर से सुन लो। कहा कि जो कुछ भी मनुष्य की वांछित कामनाएं होती हैं वो मनुष्य के कर्तव्यों से पूरी होती हैं, वो उसके पौरुष से मिलती हैं। और यदि तुम कहते हो कि वो उसके भाग्य में था, तो वो भाग्य भी कहीं ना कहीं उसका छुपा हुआ गुण है जो हमें दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका परिश्रम उसे फल देता है। अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत प्रिंस? तुम लोगों को हो रहा है स्पष्ट? चल फिर चारों बोलते हैं तत्कथयताम। ठीक है, कहिए। अस्माकम कश्चित धनुपाय, हम लोग कुछ धन कमाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हम लोग धन कमा सके। वयमपि अति साहसिका, हम लोग भी साहस लेकर चले हैं, बहुत हम लोग भी क्या हैं? दृढ़ निश्चयी हैं। हम लोग भी चल के आए हैं कि या तो कमाएंगे या नहीं तो मर जाएंगे। बहुत सिद्धि यात्री से निकले हैं और दृढ़ निश्चय से निकले हैं। उक्तंच, क्योंकि कहा जाता है महानतमेव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा। कहा गरीबी ही गरीबी को समझ सकता है, गरीब ही गरीबी को समझ सकता है। यहाँ श्लोक में कहा कि महानतमेव महताम अर्थम, महान व्यक्ति ही महानता को समझ सकता है। जो बड़ा होता है ना, गंभीर होता है, गांभीर्य को वही समझता है। 6 आदमी कभी गंभीरता को नहीं समझ सकता है। नदी में थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाए तो नदी में क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। लेकिन समुद्र में सारी नदियों की का पानी, सभी नदियों का पानी पहुंच जाता है। कभी समुद्र में बाढ़ देखे हो? कभी पानी घटता बढ़ता है? उसमें एक समान रहता, सागर स्थिर रहता है।
ठीक है। तो क्या कहा, महांत एव महताम अर्थम, महताम अर्थम, श्रेष्ठ धन, यानी श्रेष्ठता को कौन समझ सकता है, जो श्रेष्ठ है, ठीक है। क्योंकि रीते समुद्रात अन्य, रीते, रीते में पंचमी विभक्ति, रीते का मतलब है अलावा, बिना का, रीते समुद्रात अन्य को विभर्ति बड़वानल। उस दिन हम बताए थे 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, कौन कौन, दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, नहीं बताए थे। अलस साला पढ़ा रहे थे, अलस कथा, निर्गति नाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर तुम जाठरेणा पिबहनिना, नहीं बता रहे थे जी नीरज, नहीं बताए थे। तो जठराग्नि बताए थे ना कि पेट में आग धधक रही है लेकिन आलसी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। तो एक होती है जठराग्नि जो पेट में भूख रूपी अग्नि लगती है, एक होती है दावाग्नि जो जंगल की आग होती है, और एक होती है बड़वाग्नि जो समुद्र में ज्वार भाटा इत्यादि होते हैं अग्नि। समुद्र के आग को कौन धारण कर सकता है, को विभर्ति बड़वानल, समुद्र के सिवा समुद्र के आग को कौन धारण कर सकता है किसी में शक्ति है नहीं। तो कहा कि महान ही महानता को समझने में सक्षम हो सकता है और महान ही महानता के अर्थ को समझ सकता है, जिस तरह से समुद्र बड़वानल को धारण कर सकता है, क्योंकि बड़वानल को धारण करने की क्षमता अन्य किसी में नहीं होती है समुद्र के अलावा। सामान्य तौर से अगर समझो तो ये समझो कि जो महान होता है वही महानता के अर्थ को समझ सकता है। महानता के बात को क्या महानता होती है, जो पढ़ा लिखा होता है, जो बुद्धिजीवी होता है वही ना समझेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कुछ लोग होते हैं उद्दंड होते हैं, वाचाल होते हैं, उनको बोलने का तमीज नहीं होता है, वो किसी के सामने रेल देंगे अपना, वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना बन जाए, डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए, पंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो किसी का इज्जत नहीं करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो चपरासी ही क्यों न रहे, वो बड़ी विनम्रता के साथ भाव से बोलेगा, बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमारा शास्त्र कहता है कि आप यदि बड़ा अधिकारी भी बन गए और आपके नीचे काम करने वाला यदि छोटा अधिकारी वो आपसे उम्र में बड़ा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको रे तुकार करके मत बोलिए। आप उसको कैसे बोलिए, आदर से बोलिए, क्योंकि सम्मान पर सबका अधिकार है, प्रतिष्ठा सबकी है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग हमारे विद्यार्थी हो लेकिन तुम्हारी भी अपनी प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं कि हम तुमको जब चाहे तब बेइज्जत करते रहे, नहीं। और हम शिक्षक हैं, यदि हमसे बड़ा कोई अधिकारी है तो मेरी भी अपनी प्रतिष्ठा है। इसलिए शास्त्र हमारा कहता है कि हर व्यक्ति को अपने से नीचे और अपने से ऊंचे दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि जब नीचे का आदर करिएगा तभी आपसे बड़े लोग आपका आदर करेंगे, और जब बड़े का आदर कीजिएगा तभी आपसे नीचे वाला भी आपका आदर करेगा। लेकिन आज के युग में खेद है, ऐसा होता नहीं है, काफ़ी कम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ यही बात कहा कि जो श्रेष्ठ होगा वही श्रेष्ठता को समझेगा, ज्ञान जिसके पास होगा ज्ञान को वही समझेगा, सब नहीं समझेगा। समाज में जाओ, गांव देहात में जाओ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा में और एक अनपढ़ गंवार की भाषा में अंतर हो जाएगी। यही तुम्हारे गांव में ही देख लो, जो कुछ पढ़े लिखे हैं उनकी भाषा में, जो अनपढ़ गंवार है दोनों की भाषा में अंतर हो जाती है। हम लोग बात करते हैं ना, देखते हैं हम लोग। तो भाषा ये कैसे पता चलता है कि वो पढ़ा है, वो अच्छा है, कैसे? उसकी भाषा से पता चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर व्यक्ति की भाषा, भर्तृहरि जी ने लिखा, क्या लिखा? स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। कहा कि यदि विद्वानों के बीच में कोई मूर्ख पहुंच जाए तो उसका सबसे बड़ा निदान क्या है? वो चुप रहे, क्योंकि जब बोलना शुरू कर दिया तो समझ जाओ उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। जब तक चुप है तब तक तो सब समझेगा बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान, क्योंकि विद्वानों की सभा में गया है ना। मान लो 10 विद्वान बैठे हैं, वहां तुम भी पहुंच गए, उदाहरण, तो तुमको तब तक कोई नहीं समझेगा कि 9वीं में पढ़ रहे हो जब तक तुम बोल नहीं रहे हो। आज जैसे तुम बोलोगे लोग तुरंत समझना शुरू कर देगा, अरे रही तो 9-10 में पढ़ता है, अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है।
तो कहा कि विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानम। अपंडितानाम मौनम, मूर्खों के लिए मौन शब्द बताया उन्होंने। कहा कि जो अज्ञानी है उनको मौन रहना चाहिए, सभा में ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। समझ रही हो। और उस दिन मैं शुभ वाक्य में भी सुना रहा था क्या कि बिना बोले कभी भी बोलना नहीं चाहिए, बिना पूछे किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सभा में जाइए, चुपचाप सुनिए, बोलिए मत, और जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए। ये विद्वानों का लक्षण होता है। तो कहा कि महान ही महानता को समझ सकता है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठता को समझ सकता है, क्योंकि समुद्र के अलावा बड़वानल को कोई धारण नहीं कर सकता है। और समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। भैरवानंदोपि तेषाम सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। कहा कि जो भैरवानंद हैं वो भैरवानंद भी बहुत सारे उपाय करके उनकी सिद्धियों में अपना योगदान दिए। और क्या किए? 4 वर्ती यानी 4 तीलियों को, बाती, वर्ती कहते हैं बाती को, तिल्ली, 4 माचिस की तिल्ली होती है ना, वैसी 4 तिल्लियों को उन्होंने क्या किया? सिद्ध अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके दिया। और क्या कहा? कहा कि गम्यताम हिमालय दिशि, तुम लोग हिमालय की ओर जाओ, जिस दिशा में हिमालय है उस दिशा में जाओ। कौन कहा? कौन कहा? हाँ, भैरवानंद ने कहा। सब याद होना चाहिए कौन कहा। भैरवानंद ने कहा। किससे कहा? उन 4 से। क्या कहा? कि तुम लोग हिमालय दिशा की ओर जाओ और क्या करो? तत्र संप्राप्ता नाम यत्र वर्ति पतिष्यति। कहा कि जब उधर जाओगे तुम लोग तो जहाँ पर ये तीली तुम्हारे हाथ से गिर जाए, गिराना मत, गिराना मत, जहाँ अटेंडम गिर जाएगी तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्त, वहाँ तुमको बहुत सारे खजाने मिलेंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं करोगे। असंदिग्धम धनम, सोच से ऊपर का धन मिलेगा तुमको, जितना तुम सोचे नहीं होगे उससे ज़्यादा तुमको धन मिलेगा। ठीक है। और तत्र स्थानम खनित्वा, वहाँ की भूमि को खुदाई करना, जमीन को, जैसे यहाँ गिर गया बाती तो यहाँ खोदना। और निधिम गृहीत्वा, धन को लेना और धन को प्राप्त करके निवर्त्यताम, वहीं से लौट आना, उसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ये किसने कहा? भैरवानंद ने। किससे कहा? चारों ब्राह्मण पुत्रों से। ठीक है। तो अब कहा तथा अनुष्ठीते, वे चारों अनुष्ठीते, वैसा ही आचरण किए। और तेषाम गच्छताम एक तमस्य हस्तात वर्ति निपपात, चलते चलते जो पहला था उसके हाथ से तिल्ली छूट गई। तो संजोग था ना, सिद्ध करके दिए थे। तो एक के हाथ से बाती गिर गई और क्या हुआ? अथ असौ, अब वह क्या किया? यावंतम प्रदेशम खनति, जहाँ तक धरती को खोदना शुरू किया, तावत ताम्रमयी भूमि, वहाँ तक तांबा ही तांबा उसको मिलने लगा, वहाँ तक तांबा ही तांबा उसको मिलने लगा। ततः तेन अभिहितम, वह खुश हो गया, गदगद हो गया, तांबा मिला तो, और खुश हो गया। कहा, क्या कहा? अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, सुनो 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 सुनो, इच्छा पूर्वक तांबा ग्रहण कर लो, लो जितना मन करे तांबा ले लो, बहुत तांबा है। अन्य प्रोचु, दूसरा बोला, माने अन्य प्रोचु, एक को तो मिल गया, बच गए 3, तो तीनों बोले। क्या बोले? भो मूढ़, अरे मूर्ख, की मने न क्रियते, इस तांबा से क्या होगा तुम्हारा? तांबा का कोई भाव है क्या? 10 रुपये में तांबा मिल जाता है। एगो तांबा का बेरा खरीदो 10 रुपये में मिल जाएगा, और चांदी का बेरा खरीदो तो उसी का 1200-1300 दाम है। तो कहा कि मूर्ख हो तुम, कि मने न क्रियते, तांबा का कोई भाव है, क्या करोगे इससे? यत् प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नाशयति, ये तो थोड़ी भी गरीबी दूर नहीं करे। आज जाओगे और 10 दिन में खा पका के खत्म कर दोगे, क्या करोगे ले जा करके? तद उत्तिष्ठ, तुम चलो यहाँ से खड़े हो जाओ, अग्रतो गच्छामः, और आगे चलेंगे, इसको छोड़ दो यहीं पर। सो अब्रवीत, तो जिसको तांबा मिला था वो बोला, क्या बोला? यान्तु भवन्तः, आप लोग जाइए, ना हम अग्रे गच्छामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। एवं अभिधाय, ऐसा वह कह करके ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृतः,
तांबा को भर मोटरी भर लिया, कपार पर, कानी पर, बगली में, पॉकेट में, जितना अट सकता था क्या किया, भर लिया और भर करके और क्या किया, चल दी। ठीक है, तो कहा कि अब तुम लोग यहीं से, हम आगे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यही लेकर के जाएंगे। ते त्रयोपी अग्रे प्रस्थित, आप चूंकि आगे एक तो तांबा लेके चल दिया, अब कितना बच गए, 3। तो वो तीनों भी आगे चल दिए। अथ उसके बाद किंचिन मात्रम तस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात, अब कुछ दूर जाने पर जो आगे आगे चल रहा था उसके हाथ से फिर तीली गिर गई। जब गिरी तो सोपी यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, अब दूसरे के हाथ से जब तीली गिर गई वो भी भूमि खनना शुरू कर दिया, तो जब भूमि खुदने लगा तो उसके भूमि खुदाई में चांदी मिलने लगी। रूप्यमयी का मतलब क्या होता है, चांदी ही चांदी। ठीक है, तो चांदी मिलने लगी। ततः प्रहर्षितः आह, तब वह जो दूसरा था वह खुश होकर, प्रहर्षितः, हर्षितः का मतलब, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुश होना, तो प्रकृष्टम हर्षः प्रहर्षः, हाँ, तो प्रहर्षित यानी खुश होकर के बोला, क्या बोला, गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम, लो लो लो, मन में जितना हो सके चांदी ले लो, ले लो, नागरे गंतव्य, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु अपरौ अकथयताम, लेकिन जो दूसरा था वो 2 बच गए ना, चूंकि एक तो चला गया, एक को चांदी मिल गई, अब कितने बच गए, 2, तो अपरौ इसीलिए 2 वचन दिया। देखो बालकः बालकौ किया ना, अपरः अपरौ किया कि नहीं, तो दूसरा 2 बोले, क्या बोले, दोनों बोले, क्या बोले, आवाम अग्रे या स्यावः, हम लोग आगे जाएंगे, हम दोनों यहाँ नहीं रुकेंगे, चांदी से काम चलने वाला नहीं है। एवं मुक्त्वा द्वौ अपि अग्रे प्रस्थितौ, तो ये दोनों कहाँ चल दिए, आगे चल दिए। सोपी स्वशक्त्या रूप्यम आदाय निवृतः, और वह भी अपनी इच्छानुसार चांदी को लिया और लेकर के क्या किया, चल वापस चल दिया। ठीक है, अब तीसरे की बारी आई। अब क्या हुआ, अब कहा अथ तयोः अपि गच्छतम एकस्याग्रे वर्ति ही पपात, पपात इसमें भी पत धातु ही है, लेकिन सब लकारों का अंतर है। तो कहा कि उन दोनों में जो आगे चल रहा था उसके हाथ से तीली गिर गई। सोपि प्रहिष्टो यावद खनती, वह भी खुश होकर के जहाँ तक खोदना शुरू किया, तावद सुवर्णमयी भूमिम दृष्ट्वा प्राह, उतना दूर तक उसको सोना ही सोना मिलने लगा, तो वो भी खुश होकर बोला, भोः गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, अरे ले लो ले लो ले लो, इच्छानुसार सोना ले लो। ठीक है,